सुबह सुबह एक दुखद खबर मिली है और वो खबर ये है कि लालजी टंडन का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, उनका निधन हो गया है। लालजी टंडन के निधन के बाद शोक की लहर है। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने पिता के निधन की पुष्टि की है। लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के साथी, उनका निधन हो गया है। उनके निधन की पुष्टि कर दी है उनके बेटे ने। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबे समय से आपने लालजी टंडन की राजनीति को देखा है, उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखा है। आप दर्शकों को बताएं। देखिए, लालजी टंडन लखनऊ की राजनीति में और खासकर यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत बड़े नेता थे और उन्हें यहाँ बाबूजी के नाम से जाना जाता था और बाबूजी के नाम से इस रूप में वो प्रसिद्ध थे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यानी आप समझिए कि राजनाथ सिंह जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, कलराज मिश्रा, ये सारे लोग उन्हें बाबूजी के नाम से कहते थे। और अटल जी जब भी लखनऊ आते थे तो अटल जी के वो सांसद प्रतिनिधि भी थे। जब अटल जी यहाँ से सांसद थे तो उनके वो प्रतिनिधि थे। अटल जी जब आते थे उनके घर ही रुकते थे और उनके साथ था अटल जी का दूसरा रूप अगर लखनऊ में कोई था तो लालजी टंडन था। लालजी टंडन उनके तमाम जो विकास के कार्य थे अटल जी के सांसद के तौर पर आप देखे होंगे पूरे लखनऊ में उन्होंने कराया। नगर विकास मंत्री के रूप में कल्याण सिंह की सरकार में, तमाम सरकारों में उन्होंने लखनऊ के आधुनिक लखनऊ के विकास के रूप में उन्हें जाना जाता है कि जो आधुनिक लखनऊ है, जो मॉडर्न लखनऊ है, उसे आगे बढ़ाने में नगर विकास मंत्री के रूप में लालजी टंडन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वो जब अटल जी सांसद का चुनाव नहीं लड़े, अस्वस्थ थे, तो उसके बाद जो चुनाव हुआ 2009 में, लालजी टंडन ही लखनऊ के सांसद बने और लालजी टंडन के पक्ष में अटल जी ने एक पत्र लिखा था और पत्र में बड़ा भावुक अपील था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मेरे प्रतिनिधि के तौर पर लालजी टंडन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भारी मतों से जिताएं। और वो पत्र पूरे लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया, कार्यकर्ताओं ने जनता में बांटा और लालजी टंडन भारी बहुमत से चुनाव जीते थे 2009 में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सीट लखनऊ की खाली हुई तो जब किसी को लड़ाने का सोचा गया भारतीय जनता पार्टी से तो वो लालजी टंडन ही थे। यानी लालजी टंडन यूपी में अटल जी के बाद सबसे उनके प्रिय नेता थे और लालजी टंडन का बड़ा मधुर स्वभाव था। बाबूजी के नाम से वो ऐसे ही फेमस नहीं हुए थे, ऐसे प्रसिद्ध नहीं हुए थे। वो हर जो गरीब लोग थे, चाहे वो कार्यकर्ता था, वो बहुत नजदीकी उनका टच था, इसीलिए लोग उनको बाबूजी, यही वजह भी होता है। बिल्कुल सही बात है वीरेश। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट कर दिया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। ये ट्वीट किया है राजनाथ सिंह ने, लिखा कि टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला और उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में गुजरा। ये उन्होंने ट्वीट किया है। उनके जनता के लिए समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है। अनुभव, अगर हम बात करें लालजी टंडन की, तो ऐसा कभी लगा, क्योंकि जब कोई सीनियर लीडर हो जाता है तो फिर एक वक्त के बाद उसका प्रभाव कम होता चला जाता है, पार्टी में भी और जनता में भी। क्या लालजी टंडन के साथ ऐसा था या ऐसा हुआ? देखिए, कभी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। 2009 में जब यहाँ पर अटल जी जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया स्वास्थ्य कारणों से, उसके बाद जब लालजी टंडन इस सीट से लड़े, 2014 तक वो सांसद रहे, उसके बाद ये कहा गया कि कौन लड़ेगा, तब राजनाथ सिंह आए और राजनाथ सिंह भी लालजी टंडन के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। और हमें याद है जब चुनाव हो रहे थे तो एक मंच पर दोनों लोग मौजूद थे और साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक बाबूजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा मेरी जीत यहाँ हो नहीं पाएगी। और राजू, हम आपको दिखाएं, हम इस वक्त उनकी जो कोठी है जहाँ पर ये पार्थिव शरीर आएगा सुबह 10 बजे, वहीं पर मौजूद है। ये त्रिलोकीनाथ मार्ग हजरतगंज में 9 नंबर की कोठी और तकरीबन हम कहें तो 3 दशकों से
लालजी टंडन का जो लखनऊ का एक तो उनका पुश्तैनी मकान है पुराने लखनऊ में, लेकिन एक जो सरकारी आवास है वो यही बता रहा। हमेशा होली हो कोई भी त्यौहार हो ये पूरा जो परिसर है ये भर जाता था, और होली पर तो ख़ास तौर से हम कहें तो यहाँ पर ऐसी भीड़ रहती थी, ऐसी महफिल सजती थी कि हर जगह से लोग आते थे। और पूरे लखनऊ में अगर सबसे ज़्यादा मशहूर किसी की होली थी तो वो बाबूजी की यानी लालजी टंडन की होली मशहूर थी। वो चौक इलाके में तो जो जो बहुत ऐतिहासिक होली उसमें शामिल होते थे। शाम को यहाँ पर सब लोग हर दल के लोग आते थे, यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता था। लेकिन आज जब ये दुखद खबर आई है तो हर कोई दुखी है। और सुबह मैं 10 अनुभव बजे आपको पार्थिव रोकना शरीर चाहता हूं। इस पहले- वक्त आशुतोष टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लालजी टंडन के सुपुत्र और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। आशुतोष जी, बहुत बड़ी क्षति, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। आशुतोष टंडन हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनसे संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी के बड़े कद्दावर, बड़ी शख्सियत, प्रभावशाली नेता अब नहीं रहे। उनके निधन के बाद से हर तरफ अब गम का माहौल है। पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि उनको दी। उनको लीवर में, फेफड़ों में दिक्कत थी और उसके बाद हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ, ये जानकारी दी। अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं और अनुभव उन्हीं के आवास पर इस वक्त है। अनुभव, अब उनके आवास में और कौन कौन रहता है? क्या उनका परिवार यहीं पर रहता है? देखिए, परिवार के ज़्यादातर सदस्य जो हैं वो जो उनका पुश्तैनी आवास है चौक का वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनके स्टाफ रहता है। और पूरा हम कहें तो जो उनके बेटे हैं आशुतोष टंडन वो भी यहाँ पर रहते हैं, उनका भी कार्यालय है। तो अब थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर लाया जाएगा और 2 घंटे लोगों के दर्शनार्थ पार्थिव शरीर यहाँ रखा जाएगा। यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहले यहाँ पर पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ रहेगा। लोग आएंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद 12 बजे के बाद जो उनका पुश्तैनी आवास है चौक में, सोंधी टोला इलाके में, वहाँ पर 12 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर रहेगा। लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहाँ से 4 बजे जो है वो प्रस्थान कर जाएंगे गुल्लाला घाट के लिए और 4:30 बजे वहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। राजीव, चूंकि अनुभव बड़े नेता थे और अब लोगों को सूचना भी जो है मिल रही, चूंकि सुबह 5:30 बजे उनका निधन हुआ, अंतिम सांसें उन्होंने ली, तो क्या अब लोग आना शुरू हो गए? हालांकि उनके बेटे ने अपील ज़रूर की है लोगों से, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कि लोग ना आए, कोशिश करें, कोरोना का काल है, वो जो है अपनी संवेदनाएं जाहिर करें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए करें। कोठी की तरफ हम कोठी की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा परिसर हुआ करता है, ये है, और यहीं से हम कहें तो ये कार्यालय उनका हुआ करता था बहुत लंबे समय तक। जब सांसद रहे, मंत्री रहे, यही जो है वो कार्यालय उनका हुआ करता था और यहीं सामने वाले कक्ष में ही वो बैठा करते थे। ये जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, अब यहीं पर सुबह से जो है वो जो साफ़ सफाई है वो काम हो रहा है। और हमने जो भी स्टाफ के लोग हैं उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले यहीं पर उन्हें निर्देश मिले हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो यहीं आएगा, इस वाले कमरे में रखा जाएगा। लोग आएंगे वहीं पर अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद जो है यहाँ से जो उनका पुराना पुश्तैनी आवास है वहाँ पर जाएगा। राजीव, देखिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ख़ासतौर से अगर हम बात करें ना केवल लखनऊ के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और राजनाथ सिंह जो उन्होंने ट्वीट किया, आप उसमें देखिए जो बात हमने बताई अपने दर्शकों को। बिल्कुल कि अनुभव, जब भी आधुनिक किसी लखनऊ, राजनेता यानी के लिए जो कहा नया जाता है कि एक लखनऊ बड़ी क्षति है, उसके यानी कि कहीं उसका ना अपना कहीं एक वो- बड़ा महत्व होता है और उस राजनेता का एक महत्व होता है। लखनऊ में बारिश भी शुरू हो गई है, ये हम देख पा रहे हैं। अनुभव, किस तरह की शैली थी उनकी राजनीतिक? क्योंकि हर एक राजनेता का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी एक शैली होती है, उसका एक अपना स्टाइल होता है। लालजी टंडन का स्टाइल किस तरह का था, उनकी शैली किस तरह की थी, किस तरह से प्रभाव छोड़ते थे वो? देखिए लालजी टंडन की ऐसी शैली थी कि अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो सीधे सीधे आपके मुंह पर कर देंगे, आपके सामने कह देंगे और उसमें वो देरी नहीं करते थे। हाँ, कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत अगर हुआ करती थी तो वो तुरंत जो है
वो लोगों की मदद करते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे और उस पर तुरंत वो कार्रवाई करते थे। यही ये जो जो उनका हम कहें तो लंबे समय तक ये कार्यालय रहा और यहीं से सारा कुछ वो काम अपना करते थे। तो यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी राजीव, और ये एक लखनऊ की पहचान है। यहाँ पर लोग कहते थे कि अगर कहाँ मिलना है तो कह दीजिए कि लालजी टंडन के आवास के बाहर, तो आदमी समझ जाता था कि उसे कहाँ पर आना है। तो एक ऐसे नेता की छवि उनकी रही। अनुभव, जिसने आपके पास लौटना हमेशा इस वक्त लोगों अरविंद की भदौरिया मदद की, हमारे साथ जुड़ खासतौर गए से। हैं, और बसपा ये नेता नहीं है। अरविंद जी, लालजी टंडन अब नहीं रहे, पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। हमारे तो व्यक्तिगत बहुत हमको स्नेह करते थे। मैं रेड क्रॉस मध्य प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो हमारे हमारे प्रेसिडेंट थे, माननीय पूजनीय लालजी टंडन साहब। तो मुझे हमेशा हर हर 2-5 दिन में बुला के बैठना, भोजन कराना, बड़ा इतना स्नेह करते थे। तो ये मुझे व्यक्तिगत मेरी क्षति है, मुझे बहुत दुख है। और मैं पूज्य लालजी टंडन जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और ऐसा बहुत कम होता है सर कि इतने बड़े लीडर के निधन पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं, अब लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सर, आप कोई किस्सा उनके साथ का साझा करना चाहें, बताना चाहें? हाँ, माननीय लालजी टंडन साहब हमारे राज्यपाल महोदय सहजता के प्रतीक थे। एक बार मैं मिलने गया उनसे, तो कोई काम की बातचीत थी रेड क्रॉस संबंधित। तो एकदम बोलते, क्यों आपने भोजन किया कि नहीं? हमने साहब अभी कर लूंगा जाके। बोले नहीं, बैठ यहाँ, भोजन करके जाएगा मेरे साथ, खाना खा के जाएगा। तो जो पिता तुल्य स्नेह जो लालजी टंडन का था, बिठाला, फिर अपने हाथ से उन्हें 2 रोटियां भी मुझे दी, नहीं एक और खाओ, एक और खाओ। तो मुझे लगा कि मेरे पिता है, जैसे पिता जैसे स्नेह करता है, जैसे माँ स्नेह करती है। तो माँ पिता का दोनों का स्वरूप ऐसे हमारे पूज्य लालजी टंडन महामहिम जी थे। तो ऐसे हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है और बड़ा कष्ट है, मन का भरा हुआ है, भाव भी हमारे अंदर से ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे हमारे लालजी टंडन थे कि दोनों का स्नेह मिलता था, पिता का भी, माँ का भी। ऐसे पूज्य लालजी टंडन जी हमारे बड़े आत्मीय संबंध रहे, बड़े प्रेम पूर्वक संबंध रहे। जी, अरविंद भदौरिया जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं और अपने शब्दों में और बताया कि लालजी टंडन वो पिता तुल्य थे, पिता रूप जो है पिता जैसे ही वो व्यवहार भी करते थे। और किस्सा उन्होंने भी साझा किया है, तो श्रद्धांजलि दी जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, ये भी आपको एक बड़ी खबर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके ये ट्वीट उन्होंने किया है कि श्री लालजी टंडन ने समाज की सेवा की और समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अनुभव, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं जो इस वक्त लालजी टंडन के आवास पर ही मौजूद हैं। अनुभव, अब एक एक कर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री का इससे पहले ट्वीट हमने दिखाया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम जो बात सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लालजी टंडन एक ऐसा व्यक्तित्व उनका रहा कि हर कोई उन्हें प्यार करता था और इसीलिए लोग उनको बाबूजी कहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के सांसद, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। तमाम जो और दूसरे दल है वहाँ पर भी लोग अब उनको अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। कहीं ना कहीं एक बड़ा, हम कहें तो बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए। और हम अगर आपको एक किस्सा बताएं, कुछ समय पहले जब एक कार्यक्रम था वहाँ पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर जो अटल जी के नाम पर बना और जिसको बनवाने में हम कहें तो जिसकी प्रेरणा का स्रोत अटल जी रहे, लेकिन बनवाने का काम किया लालजी टंडन ने। वहाँ पर एक कार्यक्रम था और राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, वो तब उस वक्त वो गृह मंत्री हुआ करते थे देश के, लखनऊ के सांसद थे। तो लालजी टंडन को जब बोलने के लिए बुलाया गया मंच पर, तो उन्होंने एक बात कही, वो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह बैठे हैं, इनको ये डर लग रहा होगा। और तब
2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले की ये बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ राजनाथ सिंह बैठे हैं, उनको ये डर लग रहा होगा कि कहीं मैं फिर ना आ जाऊं मैदान में और चुनाव लड़ने लगूं, तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उस दिन उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद जब राजनाथ सिंह मंच पर बोलने के लिए आए तो उन्होंने ये कहा कि बाबूजी आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं जीत नहीं सकता, और अगर आप आशीर्वाद देंगे तभी जो है मैं यहाँ पर दोबारा इसी सीट से खड़ा होऊंगा। और तब ये तय हुआ था कि राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से ही लड़ेंगे, और तब उस मंच पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो इस तरीके का जो व्यक्तित्व है वो लालजी टंडन का था। वो मंच से ही कोई बात कह देते थे और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ऐसा कहते थे कि दूसरे व्यक्ति को बुरा भी ना लगे और उनका मैसेज जो है वो भी अनुभव आपके पास पहुंच है। जाए। डिप्टी तो सीएम दिनेश ये शर्मा जी इस उनके वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। व्यक्तित्व सर, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं माननीय टंडन जी का आज हमारे बीच में न रहना ये एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो भीष्म पितामह की भूमिका में थे और हमेशा पार्टी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये उनकी प्राथमिकताओं में से था। माननीय टंडन जी ने अपने कार्यकाल में लखनऊ के विकास की जो कार्य योजनाएं थी उनको संपादित कराने में पूरा मनोयोग से उन्होंने ध्यान दिया है और उन्होंने हमेशा यही किया कि कैसे लखनऊ का सीवरेज ठीक हो, लखनऊ की सड़कें चौड़ी कैसे हों, कुड़िया घाट का निर्माण हो, चाहे यहाँ का कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हो। माननीय टंडन जी ने प्रत्येक विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित किया है। सर, आप कोई उनके साथ का कोई व्यक्तिगत अनुभव अगर साझा करना चाहें? हम लोग तो टंडन जी के पुत्रवत थे और उनके साथ में तमाम संस्मरण रहे हैं। माननीय टंडन जी कभी गुस्सा नहीं होते थे और गुस्सा होते थे तो बहुत जल्दी भूल जाते थे कि वो गुस्सा है। वो किसी के से भी नाराज होने के बाद भी उसका काम करने में नहीं भूलते थे। तो माननीय टंडन जी का होली में जो जुलूस में वो जरूर रहते थे। तो जबकि होली के जुलूस में मैं गया तो टंडन जी पिछले वाले जुलूस में, आपकी जुलूस में तो लखनऊ में रहते हुए उनको मध्य प्रदेश जाना पड़ा था। पिछले जुलूस में वो जरूर वहाँ पर पूरे क्षेत्र में अपने घूमते थे, एक एक व्यक्ति से मिलते थे और पूरा होली का जश्न जैसा होता था बड़े पुराने पारंपरिक ढंग से वो मनाते थे। जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उन्हें भीष्म पितामह बताया। भीष्म पितामह उन्होंने उनको बताया और कहा कि उनके साथ उनके बहुत से अनुभव रहे हैं और संस्मरण रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कुड़िया घाट का निर्माण कार्य, कन्वेयर सेंटर से लेकर बहुत काम किए। लखनऊ के विकास कैसे हो, लखनऊ का विकास कैसे हो, हर पल उनके जहन में चलता रहता था। नजर इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एबीपी गंगा के साथ जुड़कर उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने पिता के निधन की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, लालजी टंडन बीजेपी के बड़े नेता, सभासद से संसद, संसद से फिर राजभवन तक का सफर तय किया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए और एक एक करके हम आपको सिलसिलेवार ट्वीट भी दिखाएंगे जो किए गए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उन्होंने लिखा, श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। आगे लिखा उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी बात का जिक्र खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी किया, जो उनके साथ लगातार काम करते रहे, उनसे सीखा बहुत कुछ। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह के बहुत से अनुभव उनके साथ रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के कद्दावर शख्सियत लालजी टंडन, श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के निधन से बेहद व्यथित, बेहद दुखी हूँ। वो स्वभाव से बेहद मिलनसार। टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 2014 में वही लखनऊ से लड़े और जीते भी, और जब राजनाथ सिंह प्रचार करने के लिए जाते थे तो लालजी टंडन का कई बार जिक्र वो भी करते थे, क्योंकि 2009 में लालजी टंडन ने ही लखनऊ की सीट से जीत दर्ज की थी। और उसके बाद जब वो आश्वस्त रहने लगे तो उन्होंने एक मंच से बात कही, और राजनाथ सिंह उस मंच में मौजूद थे जब उनको टिकट भी नहीं मिला था। तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि राजनाथ सिंह शायद ये सोच रहे हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और उन्हें लेकिन ऐसा नहीं था। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की, और गोपाल भैया और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ओम शांति। ये ट्वीट स्मृति ईरानी का। मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है। मायावती ने भी ट्वीट किया। बसपा नेता मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर व यूपी में बीजेपी की सरकार में कई बार वरिष्ठ मंत्री रहे श्री लालजी टंडन, जो काफी सामाजिक, मिलनसार व संस्कारी व्यक्ति थे। उन्होंने ट्वीट लिखा। इसके आगे उन्होंने लिखा कि उनका इलाज के दरमियान लखनऊ में आज निधन होने की खबर अति दुखद है, और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मायावती बसपा के साथ लालजी टंडन, मायावती तूने भाई मानती थी, राखी बांधती थी, और गहरी संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की। और ये माना जाता है, कहा जाता है कि 90 के दशक में बसपा और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान किसी का था तो वो लालजी टंडन का था। बसपा सूत्रों में मायावती ने ट्वीट किया है, और उन्होंने मायावती को बहन माना। खुद मायावती ने लालजी टंडन को राखी बांधी थी, और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विधान परिषद हो या फिर पार्षद हो, वो अलग अलग पदों पर रहे। यूपी सरकार में वो 1991-92 में वित्त मंत्री भी रहे। 1991 और 92 की गवर्नमेंट में वो वित्त मंत्री भी रहे। और लालजी टंडन की बात करें तो पढ़ाई, स्नातक उन्होंने की। 1958 में उनकी शादी हुई, कृष्णा टंडन के साथ उनका विवाह हुआ। राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है 1960 से। हालांकि उससे पहले आरएसएस से वो जुड़ गए थे। 12 साल की उम्र से ही वो आरएसएस का हिस्सा थे। फिर उसके बाद पार्षद बने, विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते, विधानसभा में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। 1997 में वो नगर विकास मंत्री भी रहे, तो वित्त मंत्री भी रहे थे 1991 से लेकर 1992 तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको ये दे दें कि 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। दुख जताया है लालजी टंडन के निधन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया और उनके बेटे आशुतोष टंडन से बात की है, और लालजी टंडन के निधन पर उन्हें सांत्वना दी है, दुख अपना प्रकट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट कर दिया है। लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री दुखी हैं, और मुख्यमंत्री ने लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन से बात की है, और 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे, अब निधन उनका हो गया, और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो मेदांता अस्पताल जा सकते हैं, कि 10 बजे के करीब ये बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर उनके जो पैतृक, जो उनका निवास स्थान है, वहां पर लाया जाएगा। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।